वीज़ा लग जाएगा? वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा लगने के बाद हम उससे एक मिठाई का डिब्बा और वो फीस लेंगे सर। अच्छा, और अगर वीज़ा ना लगता है तो रिफ्यूज़ल आ गया मान लो? अगर बाई चांस, पहली चीज़ तो ये है कि हम इंश्योर करते हैं कि बच्चे का रिफ्यूज़ल ना आए। अच्छा जी। अगर बाई चांस अगर रिफ्यूज़ल आ जाता है तो हम बच्चे से सिंगल पैसा नहीं लेंगे, एक पैसा भी? एक पैसा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जिसने जर्मनी जाना है, जिसने यूके जाना है या साइप्रस जाना है, फिलहाल 3 कंट्रीज के में जो बच्चा जाना चाहे स्टडी बेस पे केवल, हाँ वो यानी नोट वर्क वीजा, नोट वर्क वीज़ा सर, केवल स्टडी बेस पे, तो वो 0 पैसे लेके अप्लाई कर सकता है आपके बिल्कुल पास? कर सकते। साइप्रस है मेरे पास, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि मैं बच्चे का वहाँ जाके रहने का, काम का सब कुछ मैं अपने एंड से ही सेटल करके देता हूँ। अच्छा जी। अब भी हमारे बच्चे क्या करते हैं सर, यहाँ से गए वहाँ पहुँच गए, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कहाँ रहना है, कैसे रहना है। पहली बार जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मेरी टीम की तरफ से ये सपोर्ट होता है कि वो उसको एयरपोर्ट, तीनों जगह पे? हर जगह पे सर, तीनों कंट्री में? बिल्कुल सर। अच्छा। मेरी टीम वहाँ भी काम करती है, वो उनको अरेंज करवाएगी, घर अरेंज करवाएगी, रहने का करवाएगी, खाना और काम। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल जींद में मौजूद हैं और उड्डा मार्केट में मौजूद हैं। फिलहाल जिस जगह पापा बैठे हैं, यानी इमिग्रेशन, विदेश भेजने का काम, जड़ा विदेश भेजने का जिक्र आवा है लोगों के मन में, उससे टाइम एक डर आवा है। किस चीज़ का? कदे तारा अगला फ्रॉड नहीं हो जाए, तारे पीछे नहीं मर जाए। अगला मनस की कुकर तसली करा, ये आदमी सही भी है कि ये आदमी गलत है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इस तरीके के लगातार काम होने लग रहे हैं। वैगाकोन इमिग्रेशन का नाम तो ये ऑफिस है जिस जगह आप बैठे हैं, और भाई साहब अपने साथ बैठे हैं। तो भाई जी सबसे पहले अपना राम राम। राम राम जी सारे। एक बार आप अपना पूरा परिचय दे दो। विक्रम करव, पाजू खुर्द, तहसील स्पीडो, जींद में अपना काम है। जो मेन मार्केट है एसपी कोठी के सामने, ये अपने यहाँ हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं। टोटल कितना टाइम हो गया आपने? टोटल अपने को 8 साल हो गए सर काम करते हुए। इससे अलग अपनी 5 अलग अलग शहरों में ब्रांच हैं। अच्छा, कौन से शहर में? करनाल, असम, मालका, भिवानी और 5वीं है जींद। ठीक है। इससे अलग अपने अगर हम इंटरनेशनल ऑफिस की बात करें तो हमारा मेन ऑफिस है ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। अच्छा। दूसरा अपना ऑफिस है फिलीपींस में। अच्छा, जो भी वर्किंग में है। ठीक है। तो मतलब फिलहाल आप किस किस देश में बस जाना भेजो? सर देखो, अपने पास ऑलमोस्ट सभी कंट्रियों को डायरेक्ट टाइप्स है। डायरेक्ट टाइप्स में क्या होता है सर कि हमारे पास फ्रीडम होती है, हम जल्दी से जल्दी काम प्रोसेस कर सकें। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूके, कनाडा, साइप्रस, ये कंट्रियाँ अपनी डायरेक्ट हैं। हम आपको विद इन फ्यू डेज, मतलब थोड़े से टाइम में हम आपको इनका ऑफर लेटर और बाकी का प्रोसेस करवा के दे सकते हैं। ठीक है। अभी 9 तारीख का कुछ आपने जिक्र किया कि 9 जुलाई को हाँ जी आपका कोई एजुकेशन फेयर है, तो वो क्या चीज़ है? सर, हम बच्चों के लिए, जींद के बच्चों के लिए लेके आए हैं एजुकेशन सेमिनार भी बोलते हैं, एजुकेशन फेयर है ये, कि जिसमें बाहर की यूनिवर्सिटीज आएंगी, वो बच्चों को गाइड करेंगी कि उनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या उनके फ्यूचर में हेल्प करेगा। अभी बच्चे यहाँ से, इनको नहीं पता होता है कि भाई आगे जाके कौन सा कोर्स उनके लिए फ्यूचर में काम आएगा। वो रैंडमली जैसे एजेंट उनको बोलते हैं, वो उसी तरीके से उसमें चले जाते हैं। आगे जाके उनको प्रॉब्लम क्या आती है, उनको एजेंट के थ्रू से हेल्प नहीं प्रोवाइड की जाती, फिर बच्चों को कोर्स चेंज करना पड़ता है क्योंकि उनसे वो पढ़ाई नहीं होती। अब मैंने वो चीज़ की ही नहीं है, अगर मैं उसको दोबारा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं 12th में मैंने वो पढ़ाई नहीं की है, मैं ग्रेजुएशन में वो कैसे पढ़ सकता हूँ? ये जो हमारे कुछ एजेंट्स हैं मिसलीडिंग एक्टिविटी करते हैं कि बच्चों को बिना बताए वो किसी भी कोर्स में डाल देंगे और उसको फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। या तो बच्चे को वापस आना पड़ता है या फिर बच्चे को अपना स्टडी छोड़ के 2 नंबर में वहाँ पे रहना पड़ता है। वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है कि बच्चों को प्रॉपर गाइड करना है कि अगर आप वहाँ जा रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट है, अगर इसमें जा रहे हो आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ, अपने यहाँ पे 3 कंट्री जा रही हैं। अच्छा। सबसे पहले जर्मनी से यूनिवर्सिटी जाएगी, फिर यूके से यूनिवर्सिटी जाएंगी, तीसरा है साइप्रस। साइप्रस के तीनों एक ही दिन 9 तारीख को? तीनों एक ही दिन है, अपनी यही बिल्डिंग में ही होगा सारा कुछ। ठीक है। हर बच्चे को 1-to-1 प्रोवाइड की जाएगी कि जिसको अगर 10 मिनट का टाइम है या 1 घंटा लेना है तो अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकता है। और क्या ऐसा नहीं कि वो कोई भी अननोन बंदे हैं, वो एक एक्सपर्ट टीम है जिनका काम ही एडमिशन्स का है।
वो आएंगे, बच्चे को हर चीज़ वो डीपली बताएंगे, कितने इसको पैसे लगेंगे, कितनी इसकी फीस होगी, क्या फंडिंग है, यहाँ तक कि वो एम्बेसी का प्रोसेस भी बच्चों को समझा के जाएंगे कि एम्बेसी में अगर आप जाओगे तो आपको किस तरीके से उनको डील करना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम है लोकल एरिया में सर, यहाँ पे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनका डर। और जो करनाल, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ एजेंट बैठे हुए उसी डर का फ़ायदा उठाते हैं। हम इस चीज़ में किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे, हम चलते हैं नो वीज़ा नो लॉस, मतलब बच्चे का सिंगल पैसे का लॉस नहीं होगा। अच्छा, 3 देश की यूनिवर्सिटी के लोग आएंगे 9 जुलाई को। 9 जुलाई को सर। तो उस दिन कोई ये भी होगा भाई, मान लो कोई बच्चा उसी दिन अप्लाई करता, फाइल प्रोसेस करके पहले पूरी, मतलब भाई अपना पेटा भर के, हाँ। अगर वो फाइल प्रोसेस करे तो उस दिन उसको फायदा क्या है उस यूनिवर्सिटी के लोग? सर देखो, अगर सेम डे बच्चा अप्लाई करता है 9 जुलाई को, हाँ 9 जुलाई को, तो हमारा प्रॉमिस बच्चों को रहता है कि हम उसको सेम डे ऑफर लेटर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जिस ऑफर लेटर, तीनों में से किसी भी देश के लिए? किसी भी देश में। केवल स्टडी वीजा अप्लाई करते स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं सर। अच्छा, कि बच्चे को सेम डे ऑफर लेटर मिलेगा, उसको आगे का प्रोसेस सेम डे क्लियर हो जाएगा, कब उसका एंट्री होगा, सारी चीज़ें उसको ऑन द स्पॉट बता दी जाएगी। कोई किसी चीज़ में छूट भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर। जो भी बच्चा सेम डे अगर प्रोसेस करता है उसको 50% ऑफ मिलेगा। जो हमारी कंसल्टेंसी फीस होती है उसमें हम उसको 50%। कितनी फीस होती है आपकी? 50,000 रुपये सर। 50,000 रुपये। तो वो लेते कब हो आप? वो हम लेंगे सर बच्चे के से जब उसका काम हो जाएगा, वीजा लग जाएगा। वीज़ा लग जाएगा। वीज़ा लगने के बाद हम उससे एक मिठाई का डिब्बा और वो फीस लेंगे सर। अच्छा, और अगर वीजा ना लगता है तो रिफ्यूजल आ गया मान लो? अगर बाई चांस, पहली चीज़ तो ये है कि हम इंश्योर करते हैं कि बच्चे का रिफ्यूजल ना आए। अच्छा जी। अगर बाई चांस अगर रिफ्यूजल आ जाता है तो हम बच्चे से सिंगल पैसा नहीं लेंगे, एक पैसा भी? एक पैसा भी नहीं लेंगे। क्योंकि भाई साहब सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब लोग बोलने कुछ हो रहे हैं पर बाद में मिला कुछ हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस तरीके तो श्योरिटी आपने देनी पड़ेगी, इतना विश्वास आपने दिलाना पड़ेगा कि जो आप वीडियो में ये बात बोलने लग रहे हो ये बिल्कुल सच्चाई है। कल ना ऐसा ना हो कि आज जो आप वीडियो में बोलो कल ना वो चीज़ फिर ना मिले, फिर कदे हमें मतलब आपके खिलाफ नहीं खड़े पावा भाई हम तो वीडियो बनाऊंगे, इस भाई ने बोलिया कुछ और था, आज ये लोगों का गलत धोखा कर गया। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग डरा धोखा होता है। सर देखो, अभी तक ऐसा कोई केस मिला नहीं है 2.5 साल में कि भाई किसी ने ये बोला हो कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ। वो तो हमने भी जांच परख कर लिया, आपका नाम था भाई। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरे पास क्लाइंट नहीं आएंगे। और ये चीज़ मैं अभी आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपसे एक एग्रीमेंट लेंगे। एग्रीमेंट एक कॉपी हमारे पास रहेगी, एक आपके पेरेंट्स के पास रहेगी। जो भी अमाउंट हमारी फिक्स होगी हम उसके ऊपर मेंशन करेंगे, हम वो वीज़ा आने के बाद ही लेंगे। वैसे मोटी मोटी चीज़ें बताओगे एग्रीमेंट पे, होता क्या क्या है? एग्रीमेंट पे ये होता है सर कि कौन है जिसने एग्रीमेंट किया है, बच्चा, उसकी डिटेल्स, उसके माँ बाप की डिटेल, प्लस में कितनी पेमेंट हमने अभी ली है, कौन सी कंट्री के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं और कितनी पेमेंट हम बच्चे से बाद में लेंगे। ठीक है। प्लस में उस पेमेंट के उसमें हम बच्चे को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वो सारी डिटेल इसमें होती हैं। इसका रीजन क्या है सर? उसमें ये भी लिखा होता है भाई वीजा लगा तो आपको ये पैसे देने हैं। बिल्कुल सर। नहीं लगा तो आप मशीन में इसमें सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन मेंशन होंगी। हम वो उसके बच्चे को और बच्चे के पेरेंट्स को सारी चेक करवा के उसके बाद हम उसके साइन करवाते हैं। एक कॉपी हम पेरेंट्स को देते हैं कि बाई चांस कई बार देखो सर अपना गाँव देहात के आदमी है, उनको नई चीज़ें समझ में आती हैं, तो हम कॉपी इसलिए उसको देते हैं कि भाई वो चीज़ें किसी और से भी वेरीफाई करवा लें। ठीक है। कल को वो चीज़ आपने जो बोली ना धोखा वाला, वो चीज़ हमारे सामने ही ना आए, क्योंकि पहले ही सारी चीज़ें हम क्लियर करके चलेंगे। बाई चांस फिर भी किसी को समझ में नहीं आता, हम पैसे तो किसी से ले ही नहीं रहे, हम पैसा किसी से नहीं ले रहे, वीजे की श्योरिटी दे रहे हैं। जो एक्सपेंस होगा हम अपनी पॉकेट से करेंगे। बच्चे से हम तभी पैसे के लिए डिमांड करेंगे जब बच्चे का वीज़ा हमारे पास आ चुका होगा। अच्छा जी। हाँ, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जिसने जर्मनी जाना है, जिसने यूके जाना है या साइप्रस जाना है, फिलहाल 3 कंट्रीज के में जो बच्चा जाना चाहो, स्टडी बेस पे केवल, हाँ, वो यानी नोट वर्क वीजा, नोट वर्क वीजा सर, केवल स्टडी बेस पे, तो वो
0 पैसे लेके अप्लाई कर सकता है आपके बिल्कुल पास? कर सकता है सर। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लोगे? बिल्कुल सर, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेते हैं, डॉक्यूमेंट हमारे पास रहेंगे, वो उनके सेफ डॉक्यूमेंट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भी बच्चे को हम जैसे चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र में होता है कि वे बच्चे से डॉक्यूमेंट ले लिए बाद में उसको परेशान करना, वो चीज़ नहीं होगी। उसका हम वही एग्रीमेंट इसलिए देते हैं कि हम उसमें सारी चीज़ें, क्योंकि कई लोग भाई साहब ढाल बनाते हैं उसको कि अब आप इतने पैसे दो, नहीं, और मान लो रिफ्यूजल आ गया 1% के लिए, हम सोच के चलते हैं, आपने तो ये बोला कि अगर किसी का रिफ्यूजल आता तो वहां तक हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे। बिल्कुल क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर है। 0 पैसे में। कई बार क्या बोलते हैं, रिफ्यूजल आ गया, आपने थोड़े बहुत जो मेहनत करी, भाई तेरा रिफ्यूजल आ गया, डॉक्यूमेंट ले, बदला में 20,000 दे या 50,000 दे या लाख दे, देगा तो डॉक्यूमेंट देंगे, नहीं देंगे, इस तरीके का काम तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, ये चीज़ हम एग्रीमेंट में लिखते हैं। अच्छा, कि अगर आपका रिफ्यूजल आ गया, डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट ले सकते हो बिना सिंगल पैसा पे किए। अच्छा जी, कोई भी उससे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ना मेरे थ्रू ना मेरी टीम के थ्रू। ठीक है। कि उनसे बोला जाए कि भाई हाँ आप इतना पे करो तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होंगे, हमारी कंसल्टेंसी दो। कंसल्टेंसी तो हम पहले छोड़ रहे हैं। अगर कोई बच्चा सेम डे प्रोसेस करवाएगा तो उसकी कंसल्टेंसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अच्छा, यानी 25,000 रुपये, और वो भी वीजा लगने के बाद? वीजा लगने के बाद, जब बच्चे के हाथ में वीजा आ जाएगा उसके बाद ही हम उसको लेंगे। यानी आपका प्रोसेस ही ये है कि आपने पैसे देने ही वीजा के बाद? बिल्कुल सर, देखो हम 2.5 साल पहले यहाँ आए थे जिंद में, हमने अपनी ब्रांच की, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम चंडीगढ़ वाली फैसिलिटी जिंद में प्रोवाइड करें। क्योंकि हमारे बच्चे चंडीगढ़ जाके ठगे जा रहे हैं। ठगी का शिकार क्यों हो रहे हैं कि भी बच्चों को वो लालच देते हैं कि हम आपका काम करवाएंगे, बाद में वो किसी ना किसी तरीके से उनसे पैसे हटते हैं। हमने इसी उससे स्टार्ट किया था कि भी हम एजुकेशन भी बच्चों को ऐसी प्रोवाइड कराएंगे। हमारे पास IELTS PT के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हो कि ऐसा जिनमें किसी के पास रिजल्ट नहीं होंगे। 9 आउट ऑफ 9, मतलब 9 में से 9 बैंड बच्चे के आए हैं IELTS में। ऐसा रिजल्ट अगर हमने दिया है तो वो अच्छी एजुकेशन के उसमें हुआ। ऐसा रिजल्ट चंडीगढ़ में मिलता है या फिर अपने पास मिलता है। हम सेम चीज़ वो फाइलिंग में करते हैं। अपने पास काफ़ी B2B एजेंट्स हैं जिनको कभी कोई कंप्लेंट नहीं होती कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो, क्योंकि हमारी जो टीम है फाइलिंग की वो पहले ही सारी चीज़ें इंश्योर करती है कि भाई हमारा कोई रिजेक्शन आए। अभी तक जर्मनी में हमारा कोई रिजेक्शन नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ, सिर्फ मैं जिंद ब्रांच की बात कर रहा हूँ, 50 स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइल अभी जर्मनी में लगी हुई है। अच्छा जी। और लास्ट मंथ ही हैं अपने जिंद के कुछ बच्चे हैं जो भी जर्मनी पहुँचे हैं। पहुँचे? बिल्कुल। बस अभी एक चीज़ और है, एडमिशन के लिए, यानी आपके पास चाहे जर्मनी की बात हो, चाहे साइप्रस की, चाहे UK की, IELTS या PT जरूरी है? बिल्कुल सर, हमारा प्रोसेस ही एजुकेशन बेस्ड है सर। ठीक है। हम कोई थर्ड तरीके से नहीं चलते कि भाई बच्चे को कोई हम बिला फुसला के भाई ये नहीं है ऐसे करवा देंगे ऐसे करवा देंगे। हम प्रॉपर तरीके से ही चलेंगे कि भाई जिसके पास IELTS नहीं, हाँ हम मेहनत करके उसको स्कोर दिलवा सकते हैं। तो आप मतलब कोई बच्चा IELTS या PT करना चाहे तो आपके पास वो फैसिलिटी है? बिल्कुल है सर, वो फैसिलिटी मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मार्केट में करोगे तो आपको खुद पता लगेगा भाई वो फैसिलिटी मेरे पास अच्छी है या नहीं है। अच्छा, कितनी टाइम की क्लास होती है आपकी? सर देखो, अपनी क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, 9 से 5 तक कंटिन्यू बच्चे 8 घंटे की क्लास होती है? बिल्कुल सर, बीच में एक ब्रेक मिलता है, वो सभी के लिए। हाँ, वो तो लंच के लिए। हाँ, वो सभी के लिए। फीस बताओगे आप कितनी रहेगी? फीस सर अपनी नॉर्मल है जो सभी जिन में ले रहे हैं, 4,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। 4,500 रुपये पर मंथ? हाँ। अब बात क्या आती है एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, क्योंकि हम इंडियंस हैं सर, हमारी डिमांड होती है एक्स्ट्रा क्या है। इसमें एक्स्ट्रा ये है सर, बाकी सब 9 से 2 की क्लास प्रोवाइड करते हैं, मैं 9 से 5 की प्रोवाइड करता हूँ सेम फीस में। अच्छा जी। और ऐसा नहीं है कि भाई उसमें बच्चे सिर्फ अपना बैठ के पढ़ेंगे या टाइम पास करेंगे। मेरा टीचर 20 जैसे भी बच्चा क्लास में रहेगा उस टाइम तक उसको सपोर्ट मिलेगी। मतलब उसको अकेला बैठ के नहीं पढ़ना, सेल्फ स्टडी नहीं करनी, उसमें टीचर ही उसको सारा कुछ प्रोवाइड करेगा। तो मिनिमम 12th पास चाहिए आपको बच्चा? बिल्कुल सर, 12th पास आउट बच्चा चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, मैं एक चीज़ जो 12th पास में कोई कंडीशन भी इतने मार्क्स मतलब कंपलसरी है? मिनिमम 50-60% तो 50-55% में एक्सेप्टेबल है। ठीक है। और अगर किसी ने IELTS PT करके तो उसका क्या स्कोर चाहिए आपको? सर जर्मनी मतलब के कितने बैंड मिनिमम आपको चाहिए? जर्मनी के लिए मैं प्रोसेस अभी कर रहा हूँ 45। ठीक है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं उसको वीज़ा दूंगा। अभी मेरा एक रिसेंट बच्चा है, उसका 40 पे रिजल्ट वीज़ा आया है जर्मनी का। ठीक है। बच्चे पता भी कर सकते हैं, यहाँ अपने जिन से ही है, वालन से। एक लड़की है 5 स्कोर पे उसको जर्मनी का वीज़ा मिला है, वो पानीपत से थी, वो जा भी चुकी है। 5 बैंड IELTS? 5 बैंड।
साइप्रस है मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि मैं बच्चे का वहाँ जाके रहने का काम का सब कुछ मैं अपने एंड से ही सेटल करके देता हूँ। अच्छा जी। अब भी हमारे बच्चे क्या करते हैं सर, यहाँ से गए वहाँ पहुँच गए, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कहाँ रहना है कैसे रहना है, पहली बार जा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें मेरी टीम की तरफ से ये सपोर्ट होता है कि वो उसको एयरपोर्ट तीनों जगह पे? हर जगह पे सर, तीनों कंट्री में? बिल्कुल सर। अच्छा। मेरी टीम वहाँ भी काम करती है, वो उनको अरेंज करवाएगी, घर अरेंज करवाएगी, रहने का करवाएगी, खाना और काम, वो सारा कुछ मेरी टीम की तरफ से प्रोवाइड होता है। मतलब बच्चे को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। वो ये समझेगा कि मैं एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हुआ हूँ, हम वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। वीज़ा कितने टाइम का होता है जो स्टडी वीज़ा है आपका? देखो सर, स्टडी वीज़ा रहता है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। मान लो प्लस 2 के बाद बंदा बोल रहा है कि मैं मुझे बीए करनी है। बीए करनी है तो उसके लिए 3 से 3.5 साल का कोर्स रहेगा। उसके बाद उसको मिलता है पीएसडब्ल्यू। पीएसडब्ल्यू मतलब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। वो मिलता है उसको 1.5 से 2 साल का जर्मनी में। ठीक है। अगर हम साइप्रस जा रहे हैं, पहले था कि साइप्रस में वर्क परमिट अलाउ नहीं था, लेकिन अभी वर्क परमिट अलाउ हो गया है। पहले बच्चों को 24 आवर्स काम मिलता था, 20 आवर्स काम मिलता था पर वीक, लेकिन अभी वो वहाँ की गवर्नमेंट में 25 पर आवर कर दिया है। ठीक है। तो अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता किसी के पास भी होगी, लेकिन साइप्रस ने ये नया चेंज किया है कि वो बच्चों को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी प्रोवाइड करें। मेरे पास ऐसे भी कॉलेज हैं साइप्रस में जो बच्चों को पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे को वो खुद ही जॉब प्रोवाइड करेंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि बच्चे भटकते रहते हैं काम को लेके। गैप की अगर आप बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई जिनने 2 साल पहले प्लस 2 कर ली, किसी ने 4 साल पहले कर ली, किसी ने 6 साल पहले कर ली, लेकिन आज अगर वो अप्लाई करेगा तो बीच में हो गैप। तो उस गैप का आपके पास क्या प्रोसेस है? सर देखो, उसमें क्या है कि बच्चे का हम ऑथेंटिक तरीके से गैप कवर करते हैं क्योंकि जो मेरे पास यूनिवर्सिटी है वो गैप एक्सेप्ट करती हैं। साइप्रस में आप 2, 3, 5 साल तक का गैप, 5 साल तक के गैप को आप कवर एक्सेप्टेबल है सर। ठीक है। अगर किसी ने 2020 में प्लस 2 की है तो मैं उसके लिए एग्री हूँ, मैं उसको वीज़ा दिलवा सकता हूँ साइप्रस का। ठीक है। यूके की? यूके में भी हो जाएगा, जर्मनी में भी हो जाएगा। ठीक है, यानी 4-5 साल तक का अगर कोई इजीली चलेगा सर। तो सारी जिम्मेदारी भाई साहब लेने लग रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने यह जानकारी शेयर करनी है ताकि उन बच्चों तक पहुंचा भाई जो जर्मनी, यूके और साइप्रस जाना चाहे हैं। स्टडी वीज़ा होगा, सारी बातें खोल कर बता दी। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई सवाल है तो जो 1 या 2 नंबर नीचे डिस्प्ले पे देंगे, आप 9 से 5-6 बजे तक के बीच में फ़ोन करके बाकी जो जानकारी आपने लेनी वो ले सकते हो। और बाकी 9 तारीख ना आप आओ, कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आप जाओगे। तो जरूर वीडियो शेयर करनी है और आपका के कुछ मानना है जो तमाम बातें करी हैं भाई साहब के साथ, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से हमेशा की तरह अपना अपने सोच विचार भी देने हैं। जो बच्चा इस ऑफिस का थ्रू आज से पहले किसी भी कंट्री में गया है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो उसने भी अपना फीडबैक जरूर देना है। जय जवान, जय किसान।